हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है दी एनिमल लैंड चैनल पर। आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ स्टेप मदर फ्रेंड पार्ट 14। अगर आपने हमारे पुराने पार्ट नहीं देखे तो जल्दी जाकर चेकआउट कीजिए। और ये आखिरी पार्ट होने वाला है स्टेप मदर फ्रेंड का। जल्दी जल्दी वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम आज की वीडियो को यहीं स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हम पिछले पार्ट में देखते हैं कि अपना लौंडा नयोन के साथ डेट पर जाता है और हम देखते हैं कि नयोन और गयोंग की लड़ाई हो जाती है, जिसकी पनिशमेंट देने के लिए सिकवू दोनों को बुलाता है और दोनों को पनिशमेंट देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वह आखिरी बार यूमी के पास जाता है पर उनका कुछ नहीं होता। फिर हम देखते हैं सिकवू नयोन के पास जाता है और उससे कन्फेस कर दे रहा है क्या वह उससे शादी करेगी। तो नयोन मान जाती है, लेकिन अपना लौंडा सो चुका होता है। जब उसकी नींद खुलती है तो वह देखता है कि सब लोग उसके पास हैं, उसकी स्टेप मदर को छोड़ के। फिर सब उससे पूछती हैं कि वह किसको चूज़ करने वाला है, तो वह चूज़ करने से मना कर देता है और कहता है कि मेरे लिए कोई सुपीरियर नहीं है, सब एक समान है। और उसे पता चल जाता है कि उसकी स्टेप मदर भी वहीं पर है, तो वह उससे भी बोलता है। फिर हम देखते हैं कि स्टेप मदर सामने आ जाती है और सिकवू के साथ शुरू हो जाती है और बाकी सब भी शुरू हो जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि स्टेप मदर बहुत ज़्यादा शर्मा रही होती है। फिर सिकवू स्टेप मदर से कहता है कि वह चिंता नहीं करे, वह उसके साथ हमेशा है। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को हम यहीं स्टार्ट करते हैं। फिर हम देखते हैं कि अपना लौंडा स्टेप मदर के साथ ही चालू हो जाता है और स्टेप मदर को बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा होता है। और हम देखते हैं कि स्टेप मदर की तीनों फ्रेंड वहाँ बैठी होती हैं और वे बहुत ज़्यादा जेलस हो रही होती हैं, क्योंकि उनको भी सिकवू के साथ करना था। और उनमें से सबसे ज़्यादा नयोन जेलस हो रही होती है, क्योंकि वह स्टेप मदर और सिकवू करते हुए देख रही होती है और सोच रही होती है कि वह उसके साथ क्यों नहीं कर रहा। अब हम देखते हैं कि स्टेप मदर को बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा होता है और वह सिकवू से बोलती है और करने के लिए। और हम आखिर में देखते हैं कि उनका ख़त्म ही हो जाता है और स्टेप मदर को बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। अब हम देखते हैं कि नयोन आती है और वह स्टेप मदर को अलग कर देती है और वह कहती है कि अब उनकी टर्न है, मतलब नयोन, यूमी और गेयोंग की टर्न है। अब वह सिकवू के साथ करेंगी। फिर हम देखते हैं कि वे तीनों चालू हो जाते हैं। हम देखते हैं कि नयोन और यूमी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रही होती हैं। इसके बाद गेयोंग आ जाती है और वह सिकवू के फेस पर बैठ जाती है और सिकवू अपनी टंग का यूज़ करने लगता है। वह गेयोंग का अपने मुंह से ही निकलवा देता है और वह फिर से हार जाती है, लेकिन वह हार नहीं मानती और कहती है कि वह स्कोर लेवल फिर से करेगी। हम देखते हैं कि यह देखकर नयोन बहुत ज़्यादा जेलस हो रही होती है और वह गेयोंग से अलग होने के लिए बोलती है, पर वह अलग नहीं होती। तो फिर नयोन और यूमी दोनों गेयोंग को ज्वाइन कर लेती हैं। अब हम देखते हैं कि यह सब स्टेप मदर देख रही होती है और वह बहुत ज़्यादा जेलस हो रही होती है। फिर वह सोचती है कि उसे भी मज़ा करना है, लेकिन वह नहीं कर सकती, तो वह अपने हाथ से शुरू हो जाती है। अब पारा बहुत ज़्यादा हाई हो चुका था, इसलिए नयोन और यूमी गेयोंग को वहाँ से अलग कर देती हैं। हम देखते हैं नयोन बीच में जाकर बैठ जाती है अपने मुन्ना भैया के ऊपर और बाजू में दोनों हाथ पे बैठ जाती हैं यूमी और गेयोंग, और सिकवू सबका सेटिस्फाई करने लगता है। हम देखते हैं कि तीनों को बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा होता है। फिर एकदम से सिकवू बहुत तेज़ी से करने लगता है, जिसकी वजह से यूमी और गेयोंग दोनों पास्ड आउट हो जाती हैं और सिर्फ अकेली बचती है यूमी। और वह कहती है कि वह ही बची है जो उसे सेटिस्फाई कर सकती है, पर वह भी रेजिस्ट नहीं कर पाती, क्योंकि सिकवू आज बहुत ज़्यादा फॉर्म में हो रहा होता है और उसका भी निकल जाता है। यूमी, नयोन और गेयोंग तीनों सेटिस्फाई हो चुकी थी और यह देखकर सिकवू बहुत ज़्यादा खुश होता है और सिर्फ एक ही बची थी और वह स्टेप मदर होती है, तो वह सिकवू उसे बुलाता है। हम देखते हैं कि स्टेप मदर सिकवू के पास आती है और वह उसके साथ किस करती है और वह बहुत जल्दी चालू हो जाते हैं। यह देखकर नयोन बहुत ज़्यादा जेलस हो रही होती है और वह भी शुरू हो जाती है अपने हाथ से। नयोन अकेली नहीं होती है, यूमी और गेयोंग दोनों भी कर रही होती हैं, क्योंकि वह बहुत ज़्यादा जेलस हो रही होती हैं। फिर हम देखते हैं कि स्टेप मदर को बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा होता है और वह अपने एंड पर होती है और आखिर में उसका निकल जाता है। अब स्टेप मदर ब्रेक लेती है और वह तीन नोना से बोलती है सिकवू को सेटिस्फाई करने के लिए, और वह अपने काम पर लग जाती हैं। हम देखते हैं कि तीनों चालू हो गए होते हैं और इनका बहुत देर तक चलता है। हम देखते हैं कि सुबह हो चुकी थी, पर सिकवू का भी ख़त्म नहीं होता है, वह करता ही जाता है और वह सबके साथ दिन भर करता है। हम देखते हैं कि आखिर में वह अपनी स्टेप मदर के साथ कर रहा होता है और उसका निकल जाता है और वह आखिरी बार एंड होता है। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं सिकवू और स्टेप मदर दोनों घर पे आए होते हैं अपना फिनिश वर्क कंप्लीट करने के लिए। फिर स्टेप मदर सिकवू से पूछती है कि तुम ठीक तो हो। फिर सिकवू रिप्लाई में बोलता है कि वह ठीक है और वह उससे गले लगा लेता है और वह कहता है कि जो होगा सब अच्छा ही होगा। हम देखते हैं कि वह अपने फादर के पास सेटल करने के लिए गया होता है, जो उसने पहले स्टार्ट किया था। हम देखते हैं उनका आखिरकार सेटल हो जाता है। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है। हम सिकवू को एक रेस्टोरेंट में देखते हैं और उसके पास उसकी स्टेप मदर का फ़ोन आता है, वह उसे घर बुला रही होती है। हम देखते हैं कि अपना लौंडा अब घर पर होता है और गेट अपनी स्टेप मदर खोलती है। फिर वह स्टेप मदर कहती है खाना खाने के लिए, लेकिन सिकवू उसके पास जाता है और उसके साथ किस करने लगता है और करने के बारे में सोचने लगता है, पर स्टेप मदर मना करती है और कहती है कि कल बहुत बड़ा दिन है
हमें पता चलता है कि इनको 3 साल हो चुके हैं और कल इनकी वेडिंग है। हम देखते हैं कि अगला दिन हो चुका था और सिकवू को स्टाफ ढूंढ रही होती हैं पर वह नहीं मिल रहा होता है। फिर हमें पता चलता है कि अपना लौंडा तो कहीं और ही बिजी है, वह अपनी स्टेप मदर के साथ चालू होता है। हम देखते हैं कि वह शादी के दिन भी नहीं रुक पाता, वह वेडिंग के पहले ही चालू हो जाता है। हम उसी के बाद कुछ देर बाद देखते हैं कि वहाँ पर यूमी आती है और वह खटखटाती है और पूछती है सिकवू कर क्या रहा है। फिर सिकवू रिप्लाई देता है कि वह आ रहा है और वह बाहर निकल आते हैं। हम देखते हैं कि सिकवू स्टेज पर पहुंच जाता है और वहां पर ना ज़्यादा गेस्ट होते हैं। हम देखते हैं कि एक दूल्हा होता है और 3 ब्राइड होती हैं और नयन और ग्योंग बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रही थी सिकवू पर और वह वहीं पर लड़ना चालू कर देती हैं। और हम वहाँ पर यूमी को देखते हैं और उसके हस्बैंड को देखते हैं जो वेडिंग अटेंड करने के लिए आए होते हैं। हम देखते हैं कि यूमी प्रेग्नेंट होती है और आपको तो पता ही है वह बच्चा किसका होने वाला है। हम देखते हैं आखिरकार इनकी वेडिंग हो जाती है और इनकी फ़ोटो भी खिंच जाती है। अब हम शादी के 1 साल बाद देखते हैं नयन बहुत ज़्यादा चिंता कर रही होती है क्योंकि वह सिकवू का पहला दिन होता है वर्क का। तभी गेट पर कोई होता है और वह गेहूँ होती है। इसे देखकर नयन खुश नहीं होती। फिर हम देखते हैं कि सिकवू आखिरकार घर आ ही जाता है और यह देखकर नयन और बाकी दोनों बहुत ज़्यादा खुश हो रही होती हैं। फिर हम देखते हैं वे तीनों एक साथ बात लेने लगते हैं। हमें पता चलता है सिकवू अपने फादर के पास गया था ट्रेनिंग लेने के लिए क्योंकि वही आगे बनने वाला है, उसका सक्सेस है। फिर हम देखते हैं कि वे तीनों बाथिंग में ही चालू हो जाते हैं। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है। हम नयन को देखते हैं जो यूमी से बात कर रही होती है और वह यूमी से पूछ रही होती है कि जो उसका बच्चा है उसका असली फादर कौन है, पर वह बताने से मना कर देती है। तभी हम देखते हैं कि पीछे से सिकवू आता है और वह फ़ोन छुड़ा लेता है और फिर वह नयन के साथ करने लगता है और यूमी से कहता है कि वह आज दिन भर करेंगे, इसलिए वह उसे कुछ देर बाद फ़ोन करें। और यह सुनकर यूमी बहुत ज़्यादा जेलस फील कर रही होती है। वह सोच रही होती है कि उसने सिकवू से क्यों शादी नहीं की। इसके बाद हम देखते हैं कि सिकवू सोच रहा होता है कि उसने कुछ साल पहले सोचा नहीं था कि उसके साथ ये हो जाएगा। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं कि सिकवू एबी कॉन्टैक्ट को फेंक देता है और सोचता है कि इनकी अब ज़रूरत नहीं है। उसके बाद वह कमरे में जाता है और देखता है कि तीनों उसका इंतज़ार कर रही होती हैं और हमें पता चलता है कि सिकवू के 3-4 बच्चे हो चुके हैं। सो दोस्तों, स्टेप मदर फ्रेंड यहीं पे ख़त्म होती है। सो अगर आपको ये सीरीज़ अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपको ऐसे ही मानवा चाहिए तो प्लीज़ वीडियो में कमेंट कीजिए। सो दोस्तों, आपके सपोर्ट के लिए धन्यवाद। मिलते हैं हम ऐसे ही मानवा की एक्सप्लेनेशन के साथ। तो जब तक के लिए अलविदा।